क्या आप सकारात्मक सोच या फिर पॉजिटिव थिंकिंग पर विश्वास करते हैं? आज हमसे अगर ये सवाल पूछा जाए तो हम में से कईयों का जवाब हाँ होगा। कुछ लोग तो बड़े गर्व के साथ इस सच को सबके साथ शेयर करेंगे कि कैसे पॉजिटिव थिंकिंग ने उनकी जिंदगी बदल दी। और वहीं कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कहेंगे कि मुझे लगता है कि पॉजिटिव थिंकिंग बहुत बढ़िया चीज है, मैं पॉजिटिव नहीं सोच पाता हूँ, मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, पर मैं जानता हूँ कि पॉजिटिव थिंकिंग ने कई लोगों की जिंदगियों को बदल दिया है। अब सवाल ये उठता है कि अगर पॉजिटिव थिंकिंग हर किसी के लिए फायदेमंद है तो फिर हर कोई इसका फायदा क्यों नहीं उठा पाता? ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आज हम ये डिसाइड कर भी लेते हैं कि अब से मैं कभी नेगेटिव नहीं सोचूंगा और अब से मैं हर चीज के बारे में पॉजिटिव सोचूंगा, तो हो सकता है कि कुछ समय तक हम ये कर भी ले, पर उसके बाद धीरे धीरे हम फिर अपनी नेगेटिव सोचने की पुरानी आदत की तरफ मुड़ जाते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा पुराना बिलीफ सिस्टम हमें इस बात की इजाजत नहीं देता कि हम किसी भी चीज के बारे में किसी नए तरीके से सोचें। एक हाथी का बच्चा बहुत चंचल होता है, उसके लिए ये पूरी दुनिया उसकी होती है। वो हर जगह जाना चाहता है, वो हर चीज को देखना चाहता है, छूना चाहता है, महसूस करना चाहता है, जिंदगी को जीना चाहता है। और फिर उसी जिंदगी में आ जाता है एक महावत जो उसे पकड़कर मोटी मोटी रस्सियों के सहारे एक मजबूत खूंटे से बांध देता है। वो छोटा सा हाथी चिल्लाता है, बेड़ियों को तोड़ने की कोशिश करता है, खूंटे को उखाड़ने की कोशिश करता है, अपनी पूरी ताकत लगा देता है, पर आजाद नहीं हो पाता। हार मानना उसकी फितरत में नहीं है। वो कोशिश करता रहता है, थक जाता है, थोड़ा आराम करता है, फिर खड़ा होता है और फिर कोशिश करता है, और तब तक करता रहता है जब तक वो खुद अपनी हार स्वीकार न कर ले। और जब वो मान लेता है कि खूंटे से बंधे रहना ही उसकी किस्मत है, तो एक हारी हुई जिंदगी जीना ही उसकी फितरत बन जाती है। समय के साथ साथ वो बहुत बड़ा हो जाता है और ताकतवर भी, पर अब जब भी महावत निश्चिंत होकर उसे किसी भी कमजोर रस्सी के सहारे एक खूंटे से बांध देता है, तो वो ताकतवर हाथी उसे तोड़ नहीं पाता, क्योंकि उसका बिलीफ सिस्टम उसे ये करने की इजाजत नहीं देता। उसकी सोच उसे ये बताती है कि बेड़ियों को तोड़कर आजाद हो जाना उसके बस की बात नहीं है। अगर हम अपनी खुद की जिंदगी को देखें तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। रिसर्चर्स हमें बताते हैं कि आमतौर पर हमारी सोच का 70% हिस्सा नेगेटिव होता है, और ऐसा होता है जो हमें अपनी ही काल्पनिक सीमाओं में बांध कर रखता है। जब भी हम कोई ऐसी बात सुनते हैं जो हमारे बिलीफ सिस्टम से मिलती जुलती है तो उसे हम मान लेते हैं, पर जब कोई ऐसी बात सुनते हैं जो हमारे बिलीफ सिस्टम से मेल नहीं खाती तो हम उसे नकार देते हैं, या फिर उसे मानने में हमें संकोच होता है। हमारे लिए अच्छी बात यह है कि इस पूरी दुनिया में इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जो अपनी सोच को नियंत्रित कर सकता है, अपने बिलीफ सिस्टम को बढ़ा सकता है, खुद को परख सकता है और अपनी काबिलियत को पहचान सकता है। अब सवाल ये उठता है कि इसको करना कैसे है। हम में से हर एक ने जब भी कोई अच्छी मूवी देखी है, या फिर कोई जोशीला गाना सुना है, या फिर किसी अच्छे स्पीकर को बोलते हुए सुना है, तो मोटिवेटेड फील किया है। उस वक्त हम जोश से भर जाते हैं और ऐसा लगता है कि मैं जो चाहूँ वो सब कर सकता हूँ। पर यह एहसास हमारे साथ कितने वक्त तक रहता है? ज़्यादा से ज़्यादा कुछ दिनों तक, या फिर कुछ घंटों तक, या फिर अक्सर सिर्फ कुछ मिनटों तक। इस तरह का मोटिवेशन काम तो करता है, पर ज्यादा देर तक ये हमारा साथ नहीं दे पाता। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि इस तरीके का मोटिवेशन हमें बाहर से मिलता है। मोटिवेटेड होने की इस प्रक्रिया में हमने जरूर कुछ अच्छा सोचा या महसूस किया या फिर कुछ पाया, पर जो भी मिला वो हमें किसी और की ऊर्जा से मिला, हमारी खुद की ऊर्जा से नहीं, अपने खुद के अंदर से नहीं। और यही कारण है जिसकी वजह से इस तरह का मोटिवेशन अस्थायी होता है, और यही कारण है जिसकी वजह से हमें बार बार कहीं से मोटिवेशन ढूंढने की ज़रूरत पड़ती है। जब जब कोई आकर हमें जोश दिलाता है हम मोटिवेटेड हो जाते हैं और पूरे जोश के साथ काम करने लगते हैं, पर कुछ समय बाद हम फिर धीरे धीरे अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और हमें वो परिणाम नहीं मिल पाते जिनको हासिल करने की काबिलियत हम में है। कैसा रहेगा अगर मोटिवेशन के लिए हमें किसी और पर निर्भर ना होना पड़े? कैसा रहेगा अगर हम खुद अपने मोटिवेटर बन सके? कैसा रहेगा अगर हम खुद अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी और नियंत्रण अपने हाथों में ले सके? हम ये कर सकते हैं।
बस ये जानने की जरूरत है कि सच्ची प्रेरणा, ऐसी प्रेरणा जो हमेशा हमारे साथ रहे, ऐसी प्रेरणा जिस पर हम अपनी कामयाबी के लिए भरोसा कर सके, वो हमेशा हमें अपने अंदर ही मिलेगी। कल्पना कीजिए एक ऐसी जिंदगी की जिसमें किसी और को हमें ये बताने की जरूरत न पड़े कि हम कितने खास हैं। हम सब के अंदर एक ऐसा प्रशिक्षक है जो हमारे लिए ये काम करना चाहता है, और वो प्रशिक्षक हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, सबसे अच्छा साथी है और हमारा सबसे बड़ा समर्थक भी है। वो हमें हमारे श्रेष्ठ स्तर तक ले जाना चाहता है, वो हमें सही दिशा दिखाना चाहता है, हमारी जिंदगी का उद्देश्य हमें बताना चाहता है, और वो हमारे खुद पर अपने विश्वास को अटूट बनाना चाहता है। वो अंत तक हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। वो एक ऐसा मोटिवेटर है जो कभी हमें छोड़कर अपने घर वापस नहीं जाएगा। वो कभी हमें निराश नहीं करेगा, कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो हम खुद है। एफर्मेशंस हमें अपने अंदर मौजूद उस प्रशिक्षक से मिलवाते हैं। एफर्मेशंस हमें अपनी काबिलियत का एहसास दिलाते हैं। एफर्मेशंस हमें अपनी महानता का एहसास दिलाते हैं। अपनी अब तक की वीडियोस में हमने जाना कि एफर्मेशंस की क्या ज़रूरत है, और ये भी जाना कि एफर्मेशंस क्यों काम करते हैं। इस बार जाना कि मोटिवेशन और एफर्मेशंस के बीच में क्या फ़र्क है, और अपनी अगली वीडियो में हम जानेंगे कि एफर्मेशंस कैसे होने चाहिए। फिर मिलेंगे और मिलकर खुद से बेहतर बनेंगे, बिकॉज आई एम यू।